कोलकाता, सिटी ऑफ जॉय, एक शहर जो अपनी वाइब्रेंट कल्चर, बुद्धिजीवियों और गर्माहतमी से जाना जाता है, लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक अंधेरा सच छुपा है। एक ऐसी हकीकत जहां बुराई पलती है और अंधेरे में घिनौनी हरकतों का राज छुपा है। कोलकाता डॉक्टर रेप केस। यह केस महिलाओं की कमजोरी, बुराई की हरकतों और उनकी नाकामियों का एक जिंदा सबूत है जिनका काम हमारी रक्षा करना है। ये सिर्फ एक और केस नहीं है, ये हमारे समाज में गहरी जाकर बेथी बुराइयों का एक भयानक उदाहरण है। एक ऐसा समाज जहां दरिंदे आजाद घूमते हैं, चुप रहने की कल्चर और सजा से मुक्ति से बेबाक, जहां अक्सर रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं और इंसाफ की लड़ाई एक मुश्किल जुंग बन जाती है। ये ऐसे कोलकाता डॉक्टर रेप केस की भयानक सच्चाइयों को सामने लाता है। ये हमारी सिस्टम की नाकामियों को उजागर करता है, सामाजिक रीति रिवाजों को चुनौती देता है और एक ऐसी बातचीत शुरू करता है जिसको अब और इग्नोर नहीं किया जा सकता। रोशनी, इंसाफ और एक सुरक्षित कल के लिए हमें अंधेरे का सामना करना होगा। तामसीकाइती थी। वो एक डॉक्टर थी, एक हीलर, आशा और लड़ाई की प्रतीक, लेकिन उनकी सोशल स्टैंडिंग भी उन्हें होने वाली उस बेरहमी से नहीं बचा सकी। उनकी कहानी और भी कईयों की तरह सुरक्षा के उस मिथ को तोड़ती है जिसको हम इतने डेस्परेशन से पकड़े हुए हैं। मुजरिमों ने अपने हक और सजा से मुक्ति के एहसास से बेबाक उन्हें एक इंसान नहीं बल्कि अपनी घिनौनी इच्छाओं को शांत करने की एक चीज समझा। उन्होंने उनके शरीर, उनकी इज्जत और उनके विश्वास को छीन लिया। उन्होंने उनकी आत्मा को तोड़ने, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की। लेकिन इस केस को और भी ज्यादा भयानक ये बनाता है कि इसमें कानून को बनाए रखने वालों का हाथ होने का शक है। अगर रक्षा करने वाले ही दरिंदे बन जाएं तो कोई मदद के लिए कहां जाए? रक्षक की रक्षा कौन करेगा? हमारे जस्टिस सिस्टम की नींव हिल गई है, जिससे डाउट और डर का माहौल बन गया है। इस घटना की खबर आग की तरह फैल गई, जिससे हर तरफ गुस्सा और दुख फैल गया। कान में कही गई बातें गुस्से में बदल गईं। लोग विक्टिम के लिए इंसाफ और मुजरिमों को सजा देने की मांग करने लगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स दुख, गुस्से और एक शेयर्ड सेंस ऑफ वल्नरेबिलिटी को व्यक्त करने का जरिया बन गए। मीडिया, जिसको अक्सर सेंसेशनलिज्म के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है, ने लोगों की आवाज उठाने में एक अहम भूमिका निभाई। न्यूज़पेपर्स में इंसाफ की मांग करने वाले हेडलाइंस छपे, टेलीविजन चैनल्स पे इस केस पे डिबेट्स होने लगे और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स महिलाओं की सुरक्षा पे डिस्कशंस का अड्डा बन गए। लेकिन इस शोर शराबे के बीच देजावू का एक अजीब सा एहसास भी था। असली बदलाव के लिए और कितने केसेस सामने आने की जरूरत है? असली बदलाव के लिए और कितनी आवाजें दबाई जाएंगी? पब्लिक आउटक्राई जरूरी होने के बावजूद एक गहरी सामाजिक थकान को भी उजागर करता है, एक ऐसी थकान जो बार बार अन्याय देखने से पैदा होती है। इंसाफ के पहिए, जो अक्सर धीरे और पेचीदे होते हैं, इस केस में रुकते हुए दिखे। देरी, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ने इंसाफ की राह में रोड़े अटका दिए। विक्टिम और उनके परिवार के लिए हर बीतता दिन एक युग जैसा लगता था, ट्रॉमा की एक याद दिलाता हुआ। लीगल सिस्टम, जो पहले से ही केसेस के बोझ तले दबा हुआ है, अक्सर टाइम पे इंसाफ देने में नाकाम रहता है, खासकर सेक्सुअल वायलेंस के केसेस में। ये देरी न सिर्फ विक्टिम्स को क्लोजर से वंचित रखती है, बल्कि मुजरिमों को और भी बेखौफ बनाती है, जो इसको सिस्टम की कमजोरी और बच निकलने का मौका समझते हैं। कोलकाता डॉक्टर रेप केस कोई अलग घटना नहीं है, ये हमारी जुडिशियल प्रोसेस की नाकामियों की एक भयानक याद दिलाता है। हमें बेहतर सिस्टम की मांग करनी चाहिए, एक ऐसे सिस्टम के लिए प्रयास करना चाहिए जो तेज हो, एफिशिएंट हो और सबसे बढ़कर जस्ट हो। जस्टिस डिलेड इज आफ्टर ऑल जस्टिस डिनाइड।